Hi everyone, my name is Akansha and in this video I'll be sharing about my journey of qualifying JRF in this June attempt 2025. So this was my third attempt. I have qualified UGC NET twice and in my third attempt I qualified JRF. So मेरी journey so far क्या रही है मैं बस शेयर करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए. So मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला जब मैं ग्रेजुएशन में थी अपने फाइनल ईयर में. उस टाइम से मेरे को था कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है. सो मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स के फिर फाइनल में मैंने अपना HR लिया. उसके बाद फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे पता नहीं कौन सा पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए कौन से में नहीं. तो फिर जैसे तैसे करके मैंने अपना फॉर्म भरा अपने HRM में. पढ़ा मैंने उसको. फिर मेरा फर्स्ट में हुआ, मेरा जो सीरियस अटेम्प्ट था उसमें मेरा नेट निकला. सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने बैठी मैं फिर से एग्ज़ाम के लिए. सोचा था JRF हो जाएगा तो नहीं हुआ मेरा, कोई बात नहीं. फिर मैं इस बार अच्छे से बैठी मैं तो हुआ. तो इस 1.5 साल में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने फेस किए लाइफ में. बहुत टाइम ऐसा होता था यार और नहीं पढ़ना है और नहीं होगा मुझसे. मैं बहुत रोई हूँ, बहुत डिप्रेशन, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस मैंने फेस किए हैं. सैक्रिफाइस इन द सेंस मैंने अपना सोशल मीडिया कम्प्लीटली मैं बंद करके रखी थी और अगर कभी कभार मन करता था मैं खोलती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड थी. सेकेंड सैक्रिफाइस इज इन टर्म्स ऑफ स्लीप, दो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. मैं बहुत कम सोती थी. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हुए, मेरे पिंपल्स हुए. आई रियली डोंट केयर बिकॉज मेरा था मुझे निकालना है तो निकालना है. आई वॉज वेरी टेंस्ड क्योंकि मुझे लग रहा था अगर इस बार नहीं हुआ इट विल कॉस्ट मी वन मोर अटेम्प्ट एंड उसके लिए मैं रेडी नहीं थी कि यार मैं और फेलियर नहीं देख सकती. दो क्वालिफाइंग नेट इज़ नॉट अ फेलियर, बट एक बार क्वालिफाई करो या 6 बार क्वालिफाई करो, नेट तो नेट है. JRF चाहिए था. आई हैव सैक्रिफाइस मीटिंग विद फ्रेंड्स. मेरा एक फ्रेंड था वो कोलकाता से आया था 1 ईयर बाद में. उसने मुझे बोला भी था मिलते हैं. मैं भी जब कोलकाता गई थी तो उसने बोला था मिलते हैं, बट वहाँ पे मैं नहीं मिल पाई. तो मैंने बोला तू जब भी यहाँ पे आएगा आई विल मीट यू, बट मैं नहीं मिल पाई. तो आई हैव सैक्रिफाइस मीटिंग माई फ्रेंड्स एज वेल. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दोस्ती टूट गई. आई हैव गुड फ्रेंडशिप विद हिम एज वेल. सो ऐसे भी आपको दोस्त रखने चाहिए लाइफ में जो आपको समझे, जो बोले कि हाँ यार ठीक है एक तरह एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार जब आऊँगा तो मिल लेंगे. मैं अपना रूटीन बताती हूँ. आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 AM एंड फिर फ्रेशन अप होके आई यूज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू माई पूजाज एंड ऑल. तो 7 मेरा हो जाता था सब कुछ. फिर मम्मा चाय बना के लाती थी. तो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स. दे आर वेरी सपोर्टिव डिस्पाइट लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. माई मदर हैज़ नेवर टोल्ड मी कि तुम किचन में जाओ, या माई फादर हैज़ नेवर टोल्ड मी कि किचन में जाओ. सो शायद इट्स दो मेरा कुकिंग इज़ हॉबी, बट आई हैव नेवर वेंट इन दिस लास्ट probably 1 year of my life. I have not entered kitchen कि उनको लगता था कि तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई मम्मा, माई पापा एंड माई ब्रदर फॉर सपोर्टिंग मी. And all my internet friends, those who have been in my connection, they used to tell me कि नहीं आपका हो जाएगा, आप पढ़ते रहो, कभी भी फेलियर को देखो मत, आप बस आगे लगे रहो. तो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल. जो मुझसे टेलीग्राम में जुड़े मेरे दोस्त लोग, एक दीदी है उनका भी नाम बताना चाहूँगी, मिताली दी. शी इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग, तो शी हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस जर्नी. आई यूज्ड टू फील वेरी सैड, तो उनको पता चलता था. मैं कॉल करके बोलती थी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उससे थोड़ा बात कर लेती थी तो अच्छा लगता था. तो फॉर एवरीवन जिसने मुझे हेल्प की है अपने पूरे जर्नी में, मुझे मटेरियल अगर कभी ज़रूरत पड़ी होती हो, राहुल एक है उनने मुझे हेल्प की है. मटेरियल्स वगैरह कभी होता था नहीं मिल रहे तो वो मुझे हेल्प कर देते थे. तो ऐसे करके हुआ मेरा प्रिपरेशन. कभी कभी लगता था यार बहुत पढ़ लिया है बस और मन नहीं है, ऐसा भी फील होता था. बट आपको कभी भी ऐसा नहीं फील करना है, लो फील नहीं करना है. बिलीव मी गाइस, आप अगर एक कोट है पता है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग. ठीक है, अगर आपका फ्रस्ट्रेशन का डेज चल रहा है ना तो आप प्लीज़ कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग. अच्छा नहीं लग रहा है कीप गोइंग, कीप गोइंग. हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा. ऑल द सैक्रिफाइस, ऑल द फेलियर्स, ऑल द पेन दैट आई हैव गन थ्रू इज
जस्ट वो नाम के सामने जब दिख जाता है सर्टिफिकेट में JRF क्वालिफाइड, तो वो बहुत एक अलग लेवल की खुशी होती है। सब सब भूल जाओगे आप। तो अगर बैड डेज चल रहे हैं ना, तो वो चलने दो चलने दो चलने दो, कोई कुछ नहीं होगा, बस आप करते रहो। और ऐसा भी होता है कभी कभी, मेरे तो रिलेटिव्स लोग ऐसा फ़ोन में कभी बोल देते थे कि क्या पढ़ते हो तुम, CBSE से हो, तुम्हारा क्यों नहीं निकल जाता है, कुछ और एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करो, ऐसे भी बोल देते थे। कोई भी आके ताना मार देते, तो उनकी बात कभी नहीं सुननी है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों तो होगा ना। आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपका ड्रीम है, आप कर ही लोगे, ठीक है। ऐसे आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और मेरा पूरा जर्नी में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बस सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट यही मैंने लगाए हैं। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे सॉल्व किए थे PYQs वगैरह। दिस इज़ बेसिकली माय PYQ फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1 कंबाइंड, ठीक है। तो पेपर 1 का ऐसा था, ये था एक दिशा पब्लिकेशन का, दो इट इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसका था। तो इसमें जैसे मैं पढ़ लेती थी कि अच्छा ये है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे साइड में नोट्स लिख देती थी। ऐसे करके मैं PYQ सॉल्व करती थी, जैसे बैकवर्ड जाती थी। फिर मेसोट्रॉपिक, यूट्रोपिक, ऐसे करके, मेरे को साइंस बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा, तो मेरे लिए ये पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दो हैव स्टार्टेड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बट इस एग्ज़ाम का जो लेवल है पेपर 1 का, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत कुछ आप पेडागोगी वगैरह तो कर लोगे, बट पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड कुछ एरियाज़ थे जो मेरे वीक थे। मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया इस अटेम्प्ट के लिए। पेपर 2 के लिए मैंने ऐसे अपने PYQ ऐसे मैं सॉल्व करती थी, ऐसे करके मैंने प्रिंट आउट करा दिए थे। ओके, प्रिंट आउट करा के, और जैसे मान लो मेरा कहीं पे मिस्टेक रहा है, ये रीसेंट वाला पेपर दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाला था, तो मैंने ये वाला अपीयर किया था, इस एग्ज़ाम को मैंने प्रिंट आउट कराया, फिर मैंने देखा मेरी कहाँ पे गलती हुई है। फिर जैसे कि हो गया यहाँ पे, जैसे रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर बीइंग स्टडीड इज कंसिडर्ड एज डायरेक्टिव रिस्पॉन्स, इंटेंशनल रिस्पॉन्स, डिजायर इफेक्ट या रिएक्टिव इफेक्ट। तो मुझे नहीं पता इनके मीनिंग क्या है, तो मैंने इसके मीनिंग लिख दिए। ओके, डायरेक्टिव रिस्पॉन्स का मीनिंग ये है, इंटेंशनल का ये, इसका ये है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। फिर ऊपर में एक और क्वेश्चन फिर गलत हुआ है, एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी का आया। If a conclusion incorporates a causal relationship between two or more variables, it has measured external, internal या replicability या फिर conceptualization। तो मैंने सबका मीनिंग लिख दिया। उसके बाद मेरे को समझ में अच्छा इंटरनल वैलिडिटी ये होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी ये होता है, रेप्लिकेबिलिटी ऐसा होता है। तो ऐसे करके मेरी जो गलती थी मैंने उसको पॉइंट आउट किया। ओके, मेरी यहाँ पे गलती हुई, मैं इसको सुधारूँ, ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन की। बस ऐसी ही जर्नी मेरी रही है पूरे साल भर की, यही था। एंड एक और किताब है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक किताब है, ये थी हमारी लेबर लॉ की। इस किताब को मैंने पढ़ा था एंड इसमें सब कुछ है। तो इससे मैं फैक्ट्रीज एक्ट बोलो या फिर माइंस एक्ट बोलो, तो इससे मैं पढ़ लेती थी, और कुछ अमेंडमेंट्स होते थे वो मैं नोट डाउन कर देती थी इस किताब में। तो यही मेरी जर्नी रही है। इस किताब का नाम है अरुण कुमार सेन एंड मित्रा करके एक किताब है। आप अगर परचेज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट थोड़ी सी ओल्ड एडिशन है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप नई एडिशन को ही प्रेफर करें। एंड मैं बस यही बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमेशा अपने आप को लेके चलना है। बिलीव मी गाइस, आपका अगर नहीं हो रहा है कोई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो क्या ही बताओ, मेरे साथ तो 0.25 से मेरा एक सिलेक्शन रह गया था। मैं तो काफ़ी अपसेट थी, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं किसको बताती, ऐसा 3 दिन तक तो मैं एब्सेंट माइंडेड थी। उसके बाद में फिर मेरा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था, तो उधर भी मैंने जाके ब्लंडर कर दिया है। PhD का फर्स्ट पेपर जो था उसमें मैंने पूरा ब्लंडर कर दिया। फिर आई वाज लाइक ठीक है यार, कोई नहीं, क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया था। तो हिम्मत रखो, आपका अगर आज बुरा है कल अच्छा जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो दिस इज़ नॉट दी एंड, एग्ज़ाम इज़ नॉट दी एंड। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ को हमेशा सिर्फ एक एग्ज़ाम से जुड़े मत रहो कि नहीं यार यही है सफलता। थोड़ा बहुत अटैचमेंट इज़ ओके, बट मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू गेट अटैच अ लॉट। बट जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो आप बस अपना कर्म करते जाओ, आपका फल आपके हाथ में ऐसे ही होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल देन, बाय बाय।